शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक अहम टॉपिक है और हर सोसाइटी जो कि बुकिंग वाली सोसाइटी होती है उसके हवाले से अगर आपने सरमायाकारी की हुई है या आपने सरमायाकारी करनी है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर साबित हो सकती है। वीडियो जो है वो क्या चीज़ है, किस हवाले से बनाने जा रहा हूँ, किसी स्पेसिफिकली सोसाइटी का नाम इसके अंदर नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ओवरऑल एक जनरल वीडियो बनाई जा रहा हूँ। बेसिकली लोगों का बहुत से अहबाब हैं जो इस मतलब ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर इस टाइप के केसेस जो हैं वो शेयर करते हैं कि जी हमारे साथ ये चीज़ फ्रॉड हो गया, हमारी ये चीज़ शो नहीं हो रही है, हमारे पास ये बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, बंदा मैसेज नहीं कर रहा। तो ये हिसाब किताब है। तो जब उन लोगों के साथ बात होती है तो जो चीज़ बाद में निकलती है वो ये है कि भाई जान उन्होंने चीज़ कितनी की खरीदी होती है। अब इस वाले से मैं बात कर लेता हूँ। देखें, अल्लाह पाक ने हम सब को जो है वो अशरफुल मखलूकात पैदा किया। आप भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको भी इंसान पैदा किया और मुझे भी इंसान पैदा किया, ठीक है। और इंसान पैदा किया और इंसान का ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है, इधर अल्लाह पाक ने आपको भी अक्ल दी है और मुझे भी अक्ल दी है, ठीक है। इस अक्ल का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इसी वजह से हम अशरफुल मखलूकात है, ठीक है। वरना वो हमें ये है खोता भी पैदा कर सकता था, हाथी भी पैदा कर सकता था या दूसरी तीसरी मखलूक और भी बना सकता था कि जिनके पास दिमाग नहीं है। तो मेरे भाई मेन चीज़ ये होती है कि एक चीज़ है, ये अगर इसकी कीमत 1 रुपया है, ठीक है, ये 1 रुपये की चीज़ है और अगर ये चीज़ मुझे कोई बंदा 4 रुपये की दे रहा है या 3 रुपये की दे रहा है तो उस टाइम पे मैं ज़रूर सोचता हूँ कि यार ये बंदा मुझे 2 रुपये चीज़ महंगी दे रहा है या 3 रुपये चीज़ महंगी दे रहा है, ठीक है। और दिल में मैं कहता हूँ कि कितना वड्डा फ्राडी है, ठीक है, कि देखो जी 1 रुपये वाली शायद जी मैनू 2 रुपये की मंड रहा है या 3 रुपये की मंड रहा है। हम अपने मतलब कि जिस तरह एक नॉर्मल प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर एक गाड़ी 8 लाख रुपए की, मेरान गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, अगर कोई बेवकूफ़ आदमी उसकी डिमांड कर रहा है 15 लाख रुपया, तो हम क्या उसके पास जाना भी पसंद करते हैं? डेफिनेटली नहीं, ठीक। हम साथ क्या कहते हैं कि बहुत ही बड़ा कोई बेवकूफ़ आदमी जिदा यदि को गड्डी लेगा, ठीक है, मतलब जितने पैसे मांग रहा है, जितने पैसे के मांग रहे हैं इतनों में अगर कोई बंदा को बहुत ही बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा जो इसे लेगा। लेकिन अगर वही गाड़ी 7-8 लाख रुपए की गाड़ी अगर कोई बंदा हमें 4 लाख रुपए की दे रहा है, तो 3 लाख रुपए की दे रहा है, तो वो उस टाइम पे जब हमारे दिमाग के अंदर ये चीज क्यों नहीं आती कि एक चीज की कीमत ही 7-8 लाख रुपया है, तो ये चीज हमें 3-4 लाख रुपए की मिल रही है, तो क्यों मिल रही है, इसकी वजह क्या है? हम इस वजह को बेसिकली नहीं ढूंढते, हम उस टाइम पे लालच में आ जाते हैं और लालच में आके वो चीज हम खरीद लेते हैं और अपनी तरफ से हम समझ रहे होते हैं कि हमसे बड़ा कोई तीसमार खान नहीं, हमसे बड़ा कोई तोप खान नहीं, हमसे बड़ा कोई जिसे कहते हैं कि चंगेज खान नहीं, सिकंदर आजम नहीं जिसने पूरी दुनिया, अद्धी दुनिया या पूरी दुनिया फतह कर ली, सैयद नालों भी वड्डी को फिल्म आ। लेकिन हालांकि बेसिकली मेन चीज ये होता है कि हमें उस टाइम पे चूना लग चुका होता है। ये जो होता है ना, ये देखिए सियाने जो बात करते हैं वो वैसे नहीं करके गए, ठीक है। सियाने जो बात करके गए हैं वो बिल्कुल सीरियस आपको करके गए हैं कि जदों तक लालची जिंदा है उस टाइम तक फ्राडिया भुखा नहीं मरता। इसका उर्दू मफहूम बता देता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी बंदा हूँ, जरा सेंट्रल पंजाब से मेरा ताल्लुक है, मैं पंजाबी में बात करूंगा, उर्दू बता देता हूँ। बहुत से हमारे KPK के दोस्त होते हैं जो कि पंजाबी नहीं समझते कि जब तक मेरे भाई, ठीक है, आपके अंदर लालच है ना, तो जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, सही है। तो जब आप ये चीज नहीं सोचते कि एक चीज की कीमत 1 रुपया है और ये चीज मुझे मिल रही है 20 पैसे की, तो ये मुझे क्यों मिल रही है, इसकी वजह क्या है, तो जब तक आप वजह नहीं मतलब इसकी ये तय में नहीं जाते, ये चीजें नहीं पूछते, उस टाइम तक मेरे भाई आपके साथ ये चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीजें देखा करें क्योंकि ये जब फ्रॉड के केसेस मेरे सामने बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो ये चीज होती है कि यार अच्छा जी कितनी कीमत थी जी, लाख रुपया, अच्छा भाई आपने यार वो मैंने बेसिकली ना, मैं उधर मेरा एक दोस्त था या मेरा एक रिश्तेदार था या कोई डीलर था, उसने मुझे ये चीज़ जो है वो इतने की दे दी, कितनी की दे दी जी, अच्छा मिसाल के तौर पे जी मुझे 10,000 रुपए की दे दी, ठीक है। अब 10,000 की क्या भाईजान, वो 1,000 रुपए में आप उर्दू बाजार जाएं, उर्दू बाजार में 1,000 रुपए की फाइल आपके नाम की प्रिंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना कोई उसका वाली है, ना कोई उसका वारस है, ना सोसाइटी उसको ऑन करती है, कोई चीज नहीं। 1,000 रुपए के अंदर 500 रुपए के अंदर भी आपका काम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक साथ नोट लगा होता है, 100 रुपए का नोट ला लो, 50 रुपए का, बाकी एक फाइल कवर है, बाकी एक फोटो कॉपी करके फाइल तैयार हो गई है, ठीक है। इस वजह से अपनी वीडियोस के अंदर
शबो रोज जो है ये मैं चीजें आप लोगों को बताता हूं कि ऐसे लोगों से लिया करें जो मार्केट के बंदे हैं, जिनके ठिए ठिकाने हैं। ये मैं आपको वो चीज बताता हूं क्योंकि मैं खुद इस फील्ड का हूं, रियल एस्टेट की फील्ड का हूं। मेरा कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है कि सुबह मैं या शाम के टाइम मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, शाम के टाइम मैं कोई और काम करता हूँ, या मैंने कोई 4-4 5-5 कट्टे खोल के रखे नहीं। मैं इस फील्ड का हूँ। इस फील्ड के जो मसाइल हैं वो मेरे सामने आते हैं और मेरा ये फर्ज बनता है कि स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी या जो लोग, ठीक है, अगर पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करें, आप कोयटा के अंदर मुकीम है, कराची के अंदर मुकीम है, आप नहीं जानते, तो आप लोगों को ये चीजें पता हो ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले आपको कम से कम हकाइक पता हो कि यार ये चीज और ये चीज नहीं है। तो काइंडली इन वीडियोस को देखा करें और एज अ सदका जारिया जो है वो लोगों के साथ शेयर किया करें। फाइल बनाते हुए मेरे भाई टोटल 500,000 रुपए का खर्चा होता है। वही चीज 10-15,000 रुपए में अगर आप ले लेते हैं तो कोई 30 मार खान आप नहीं है। वो 10-15,000 फिर बाद में इधर ही आप मुझे मैसेज करते हैं भाईजान हमारे साथ ये हो गया, तो मैं कोई इधर भाईजान डॉक्टर स्पेशलिस्ट लगा हूं, ठीक है, कि मैं उसका बाप को इलाज बताऊं। हुण तुसी कहंदे हो पहले टीका लगा लीजिए किसी होर दे कोले जाके, तो फिर उन्होंने आके कि जी हुण टीके दा रिएक्शन हो गया, भाईजान टुरया नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा, तो अब हमें बताएं इसका हल क्या है। उसका हल कोई भी नहीं है। हल बेहतरीन ये है कि सरमायाकारी करने से पहले, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स, 22 साल मेरी उम्र के, मतलब समझे मैं 30s में एंटर हो गया हूं, ये 22 सालों सेकंड जनरेशन है हम अपने रियल एस्टेट के इस कारोबार में। फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स ये दरवाजा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुआ, ठीक है। जितने जितने क्राइसिस रियल एस्टेट में आते हैं, मार्केट अप एंड डाउन होते हैं, लोगों के हमारे प्लाजे के अंदर 41 दफ्तर है, आज भी ट्रैक रिकॉर्ड है। ये G11 मरकज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेड ऑफिस लोकेटेड है और फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स जो है वो लोकेटेड है। अल्लाह पाक की जात का लाख लाख शुक्र है कि 22 साल से अपनी इज्जत, अपनी रिप्यूट, अपना दफ्तर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ छोटी बात नहीं होती वीडियो के अंदर आके इतना बड़ा दावा करना। जो लोग आते हैं हमें आप विजिट करें, ठीक है, अपना आप ओवरसीज पाकिस्तान अपना नुमाइंदा भेजें, आप खुद आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। ये सारी की सारी चीजें आप विजिट करें और लोगों से, ऐसे लोगों से लिया करें भाईजान जिनका ठिया ठिकाना होता है। अब दांत का अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रैक्टिकल, मैं जरा आज मूड ही नाल गपशप लाने वास्ते, दांत का इलाज जो है ना वो फुटपाथ पे जो बंदा होता है वो भी आपका कर देगा और डेंटिस्ट भी कर देगा, लेकिन फुटपाथ वाला जो घर आपने बाद में पहुंचना है तो अंदर से आपको तकलीफ पहले शुरू हो जानी है। तो डेंटिस्ट का कम से कम वो आपको सारी चीजें लिख के देता है कि भाईजान ये आपने पेन किलर खानी है, इतने बजे आपने दोबारा आना है, ये चीजें वो प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट करता है। तो ये कुछ चीजें डेंटिस्ट तुहाडे कोलों लैंदा 5,000 रुपया, रोड वाला लैंदा 50 रुपये, लेकिन 50 से करके वो 500 किस्म की बीमारी भी और आपको लगा देता है और फिर उसका इलाज नहीं होता। वही जो 5,000 उसको देना था वही 50,000 रुपये पे चीज चली जाती है। तो ये चीजें मेरे भाई देखा करें, मुस्तनद लोगों से लिया करें, किसी से भी ले, लेकिन ठिए टकाने देखा करें, मार्केट रिप्यूट देखा करें, ये सारी चीजें लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करें ना, ये कोई 2 रुपए का बिजनेस नहीं है, ये लाखों का भाईजान बिजनेस होता है। इसके अंदर आपकी रकम, आपकी सेविंग उसके अंदर है। आपने देखें अपने बच्चों का हक मारते हैं, ठीक है, एक आपका बच्चा है, मिसाल के तौर पे उसको एक चीज पसंद आ जाती है, गड्डी उन्होंने पसंद आ गई, तुझे कहना नहीं यार मैं महीने की किस्त भी मैंने देनी है। बीवी को जोड़ा पसंद आ गया, तुझे आके नहीं जी नहीं उधर महीने की किस्त भी देनी है। तो अपने बीवी बच्चों का हक काट के आप अपने प्लाटों में सरमायाकारी कर रहे होते हैं, तो कम से कम अल्लाह ने मेरे भाई आपको अशरफुल मखलूकात पैदा किया। ये चीजें देख लिया करें कि ले किससे रहे, कि बंदे का पुत्र है या अल्लाह पाक ने उन जी एक बंदा बना देता है असी बस ओदे कोलों जा रहे हैं। तो ये चीजें प्लीज देखा करें, अच्छे लोगों के साथ सरमायाकारी किया करें, जो आपकी सरमायाकारी के जामन भी हो, जो आपके साथ ताल्लुक भी निभा सके। ये ना हो कि बस ऐ शह दिती तो फिर ओदे बाद तुसी अपने रस्ते ते अपने अस्सी अपने रस्ते। तो ऐसे लोगों से जब आप सरमायाकारी करेंगे, 2 नंबर लोगों से करेंगे, जो लोग रियल स्टेट में एक चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज है वो है आपकी जुबान, आपकी जो क्लाइंट के साथ जुबान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आप रियल स्टेट के शोबे के लिए बिल्कुल बेकार तरीन इंसान है। ये उन लोगों के लिए था जुमला कि जो डीलर हजरात बने फिर रहे हैं माशाल्लाह कि जी हम प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का हम बिजनेस कर रहे हैं। रियल स्टेट इज ऑल अबाउट योर कमिटमेंट विद योर कस्टमर। अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते तो भाईजान दुकान में ताला लाओ, थले जाके कोई होर शय बेचो। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिप्यूट लेके अपनी जो बात आप कह रहे हैं वो चीज आप ऑन कर सकते हैं, आपको ये काम करना चाहिए। और लोगों के लिए ये चीज है कि मेरे भाई बिफोर बाइंग ये चीज होती है, खरीद के ये चीज नहीं होती। आप फोन खरीद लीजिए भाईजान,
ٹھیک ہے یا غلط ہے، خرید کے نہیں ہوتا. دین بھی آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ خریدنے سے پہلے تحقیق کریں. ٹھیک ہے، ہر چیز خریدنے سے پہلے جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ چیزوں سے ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ اگر یہ چیز یا اسلام آباد راولپنڈی کے اندر مقیم نہیں ہے، اسلام آباد راولپنڈی کے اندر مقیم ہے، آئے ہمارے سیٹ اپ کو، اگر آپ ان چیزوں سے ٹینشن فری چاہتے ہیں کہ مجھے چیز بھی ایک نمبر ملے، مجھے سروس بھی ایک نمبر ملے، تو ان نمبرز کو اپنے یہ جو نیچے پٹی چل رہی ہے ان کو اس طرح سیو کریں جس طرح امریکہ کے اندر 911 یا 112 یا پھر پاکستان میں 15 ہوتا ہے، تاکہ خریداری سے پہلے مشورہ کا مانت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے، آپ کے بجٹ کے اکارڈنگ بہتر مشورہ آپ کو دیں گے. اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں تو ان نمبرز کو اپنے پاس سیو کریں. کسی بھی ہاؤسنگ سیکٹر میں جن کا، کیونکہ انسٹالمنٹ والے آلموسٹ راولپنڈی اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہم ہر سیکٹر کو کور کرتے ہیں. مشورہ دینا ہمارا کام ہے، چیز لینا نہ لینا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے کہ بھائی یہ ہنسی تو ہم مشورہ دے رہا ہوں تو صرف لو ہی لو، ایسی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو بہتر سروس بھی دیں گے، بہتر مشورہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اس طرح کے کیسز سے بچیں گے تو ایک مارکیٹ میں ایک اچھا میسج ایک جائے گا کہ یار اچھے لوگ بھی ہیں کام کرنے والے. کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر کالی بیڑے ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ، پورے کالی بیڑے بہت ہیں، لیکن بچنا میرے بھائی آپ کا کام ہے. پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سروس دیں، آپ کا کام جو ہے وہ ٹائم پہ کرو، اور آپ کو کسی قسم کی ٹینشن پریشانی نہ ہو. جو چیز ویڈیو میں کہتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دیں گے. نیچے دیے ہوئے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیا کریں. آنے والے وقت میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.